हैं सुनील जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद। क्या गठबंधन में सर दरार पड़ गई है परमानेंट, या फिर आने वाले वक्त में ये सब इस दरार को भर पाएंगे? धन्यवाद ब्रजेश जी। बयानों से गठबंधन नहीं टूटते हैं। आप याद कीजिए, किसी एनडीए को छोड़ करके चंद्रबाबू नायडू चले गए थे। मोदी जी का जब आविर्भाव हो रहा था भारतीय राजनीति में, तो नीतीश कुमार जी ने किस किस तरह के बयान दिए थे। हम और आप जिस राज्य में रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को क्या क्या नहीं अरे कहा। उनका तो मत पूछिए, वो तो डिजास्टर है। तो और हमारे आपके सामने सभी एनडीए के सदस्य हैं। जी। ममता बनर्जी, अखिलेश जी, किसी जी ने कभी आज तक ये कहा कि हम इंडिया दल समूह से अलग हो रहे हैं। दरअसल इंडिया दल समूह का गठन ये जन दबाव में बना हुआ है गठबंधन है। उन लोगों का जन दबाव है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत है, और इस जन दबाव से दूर होने की ताकत उस किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है जो भाजपा के विरोध की राजनीति करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने बूते किसी भी राज्य में बीजेपी से लड़ ले, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि जो लोग इंडिया दल समूह में हैं वह उससे अलग नहीं हो सकते। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश जी तो लगातार लड़ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा व्यापक जनसमूह है, लगातार चुनाव हारते रहे। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, लेकिन 24 में जब फिर एक गठबंधन मजबूती के साथ लेकर के आते हैं इंडिया दल समूह। मैं केवल कांग्रेस की बात पर नहीं 17 में सेम अलायंस था कांग्रेस के साथ। मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सेम अलायंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय पैमाने पर इस तरह की समझ विपक्षी दलों में नहीं थी। और अखिलेश जी का तो आप शुरुआत से रवैया देखिए यार। अखिलेश जी वही है जो तेलंगाना गए थे, तेलंगाना में समिति के नेताओं से बात कर रहे, तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, केसीआर साहब से अलग उन्होंने सभा की थी। ये जब जब नीतीश कुमार जी इंडिया दल समूह बनाने की बात कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने। तो ये जो ताजा खटपट चल रही है, आपका कहना है कि जस्ट ये एक चिट चैट है, नथिंग सीरियस? यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई इंडिया दल समूह नहीं छोड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ना है तो आप इंडिया दल समूह के साथ आना ही पड़ेगा, यानी उस किसी भी ताकत के साथ आना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जी। भारतीय जनता पार्टी से अकेले अगर आप सामूहिक रूप से नहीं लड़ेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाएंगे। और आप क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने विचलित किया है साथी दलों को? भारतीय जनता पार्टी, आप हरियाणा में की हार को आप यह नहीं कह सकते हैं कि वहां पे इंडिया दल समूह को या कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया, सत्ता में नहीं आना। क्या कांग्रेस हठधर्मिता करती है मुद्दे को लेकर, जैसा कि अडानी के मामले में पूरी पार्लियामेंट जाम है? मणिपुर का मुद्दा क्या था, कब कांग्रेस ने सरकार ने बहस कर ली? संभल का कौन सा मुद्दा था कि सरकार ने बहस कर ली? भारतीय लोकतंत्र में कभी आपको दिखाई पड़ा है कि विपक्ष के सत्तारूढ़ दल के लोग संसद को डिस्टर्ब करें? आज क्या हुआ संसद में? आज कौन कांग्रेस डिस्टर्ब कर रही थी? विपक्ष का डिस्टर्ब कर रहा था। अडानी का मसला किसी व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है। अडानी का मसला इस देश के अर्थतंत्र को प्रभावित करने का मसला है। जी। दुनिया को यह संदेश देने की बात है कि इस देश में जो निवेश करते हैं वो कानून के अनुसार सुरक्षित है या सरकार के रूल्स में। थैंक यू सर। मैं वीरेंद्र जी को भी इनवाइट करता हूं इस